प्राचीन काल में राजा सगर के वंश में एक बहुत ही पराक्रमी और ज्ञानी राजा हुए, राजा भगीरथ। भगीरथ एक ऐसे राजा थे जिनमें न सिर्फ वीरता थी बल्कि एक महान तपस्वी का धैर्य, करुणा और त्याग भी दिखता था। उनकी कहानी ही मां गंगा के धरती पर अवतरण का कारण बनी और भगवान शिव के गंगाधर स्वरूप की अद्भुत लीला का जन्म हुआ। कहानी तब शुरू होती है जब राजा सगर अपने सामर्थ्य और शक्ति को दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का घोड़ा, जो उनके साम्राज्य की श्रेष्ठता का प्रतीक था, अचानक गायब हो गया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उसे ढूंढने का आदेश दिया। वे धरती के हर कोने में दौड़ते, खोदते और खोजते गए। कहते हैं वे इतने गुस्से और उतावले थे कि उन्होंने धरती के गर्भ तक को विचलित कर दिया। अंततः घोड़ा उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में मिला, जहां मुनि गहरे ध्यान में लीन थे। सगर पुत्रों ने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर आरोप लगाया। उनके क्रोधित व्यवहार से मुनि का तप भंग हुआ और उनके आंखें खुलने की देर थी कि भस्म वर्षा सी हुई। सगर पुत्र अपने ही कर्मों के कारण जलकर भस्म हो गए। सगर के सभी पुत्रों की आत्माएं प्रेत लोक में भटकने लगीं। उनकी मुक्ति का एकमात्र उपाय यही था कि गंगा देवियां धरती पर उतरें और उनके पवित्र प्रवाह से सगर पुत्रों की आत्माओं का शुद्धिकरण हो। परंतु यह इतना सरल नहीं था। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वह सीधी धरती पर उतरती तो उसका प्रवाह समस्त धरती को ध्वस्त कर देता। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलीं, लेकिन सगर पुत्रों की मुक्ति का प्रश्न वहीं रह गया। अंततः कई पीढ़ियों बाद राजा भगीरथ का जन्म हुआ। वह राजा जो निश्चय कर चुका था कि वह अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाएगा। भगीरथ का संकल्प बहुत महान और कठिन था। उसने राजपाट, आराम और सुख छोड़कर कठोर तपस्या का मार्ग चुना। भगीरथ ने वर्षों तक हिमालय की गोद में खड़े होकर तप किया। उनकी तपस्या को देखकर देवलोक भी चकित था। अंततः उनकी अटूट श्रद्धा और संकल्प से प्रसन्न होकर मां गंगा प्रकट हुईं। उन्होंने भगीरथ को वरदान दिया कि वे धरती पर उतरने को तैयार हैं, परंतु चेतावनी दी, भगीरथ, मेरे वेग को सहना संभव नहीं। मेरा प्रवाह इतना शक्तिशाली है कि धरती टूट जाएगी। पहले ऐसा कोई देव या महायोगी हो जो मेरे वेग को संभाल सके। भगीरथ का मन तत्काल भगवान शिव की ओर गया। महादेव, जो तांडव करते हुए भी ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित रखते हैं, वह कैलाश पहुंचे और शिव जी के सामने अत्यंत विनम्रता से विनती की, हे महादेव, कृपा कीजिए। मेरे पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को धरती पर उतरना होगा, लेकिन उनके वेग को आप ही संभाल सकते हैं। शिव जी, जो करुणा और दया के सागर माने जाते हैं, भगीरथ की भक्ति और संकल्प से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं गंगा के वेग को अपने जटाओं में रोकूंगा ताकि वह धरती को हानि न पहुंचा सके। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। वे कैलाश पर्वत पर खड़े हुए, त्रिशूल से आकाश की ओर संकेत किया और भगीरथ को संकेत दिया कि गंगा को आने दो। इधर गंगा अपनी दिव्य चमक और तेजस्वी प्रवाह से देवताओं के साथ आकाश से उतरने लगी। वह गर्वित थीं। उन्हें लगा कि धरती उनकी शक्ति को सह नहीं पाएगी और वे अपने प्रचंड वेग से नीचे गिरने लगीं। जैसे ही वे शिवजी के ऊपर उतरीं, शिवजी ने मुस्कुराते हुए अपनी जटाएं फैलाएं और पूरा प्रवाह अपनी लंबी, विशाल, अनंत जटाओं में समाहित कर लिया। गंगा ने प्रयास किया कि वे शिव की जटाओं से मुक्त होकर धरती पर बहें, परंतु शिव की जटाएं ब्रह्मांड जितनी जटिल और रहस्यमयी थीं। वे जटाएं गंगा के प्रवाह को एक जगह रोककर स्थिर कर देती थीं। इस समय गंगा ने अपनी शक्ति का महत्व समझा। वह बिना दिशा के केवल शक्ति थीं और शिव उनके मार्गदर्शक। भगीरथ फिर से शिवजी के सामने आए और विनम्रता से बोले, भगवान, कृपा करके मां गंगा को धरती पर प्रवाहित होने दें। शिवजी ने अपनी जटाओं को धीरे से खोला। उनकी एक जटा से गंगा की एक पतली, सुंदर, शांत धारा धीरे धीरे धरती की ओर उतरने लगी। यह वही क्षण था जब शिव गंगाधर कहलाए, गंगा को धारण करने वाले। गंगा धरती पर उतरकर भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। वह भगीरथ के मार्गदर्शन में दूर, बहुत दूर यात्रा करती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां सगर पुत्रों की राख थी। उनके पवित्र स्पर्श से उन आत्माओं को मोक्ष मिला। देवलोक में प्रसन्नता छा गई।
धरती पर पवित्रता का प्रकाश फैल गया और भगीरथ का नाम सदैव के लिए भागीरथ प्रयास का प्रतीक बन गया। ऐसा प्रयास जो असंभव को संभव कर दे। उस दिन से शिवजी का गंगाधर रूप एक दिव्य परंपरा और अटूट विश्वास का प्रतीक बन गया। उनकी जटाओं में बहती मां गंगा सिर्फ नदी नहीं रही, वह करुणा, शुद्धिकरण, जीवन और मुक्ति का प्रतीक बन गई।